तो स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ रहे होंगे। इसी क्रम में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया ही चैप्टर जो है एंशिएंट हिस्ट्री का। इसे हम लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं इसे हम लोग हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे एसएससी, रेलवे, यूपीपीएससी, बीपीएससी एंड और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर नए जोश के साथ और नए उम्मीद के साथ, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक मैंने फिगर लगाया है जिससे बहुत चीज़ें हमें जो है साफ होती हैं। तो इसमें मैं बताता हूँ, क्योंकि आगे हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे, बट इसमें मैं थोड़ी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, इसमें हम लोग एक देख सकते हैं कि पानी को बहने के लिए एक इस तरीके से नाली नुमा कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है। और देखिए, ये एकदम ऐसा लगे कि मॉडर्न टाइम्स में जैसे हम लोग एग्रीकल्चर फार्मिंग जैसे नहीं करते हैं कि इस तरीके से बना के उस तरीके से लोग किया करते थे। और ये इमेज लगभग लगभग ये जो चीजें दिख रही हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये लगभग लगभग 5000 ईयर्स पुराना था। ये 5000 साल आज से अगर देखा जाए तो ये लगभग लगभग 5000 साल पुरानी बातें हैं, ठीक है। तो उस समय ऐसा लगता था कि मतलब लोग इतने सिविलाइज कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग की वर्क हो रहा है, मेटल वर्क हो रहा है यहाँ पे बिल्डिंग्स बने हैं अलग अलग तरीके से। देखिए, यहाँ पे एक कुछ ऊंचाई पे एक बिल्डिंग बना है, नीचे मार्केट लगा हुआ है। लोग मतलब यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। आइए देखते हैं, यहाँ देखिए मार्केट लगा हुआ है, तो मार्केट भी था उस समय। यहाँ देखिए पॉट्स बने हुए हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन भी हैं कुछ। तो ये चीजें कैसे क्या थी, अब इसके बारे में आइए हम लोग अ, विस्तार से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये है मोटिवेशन आपके लिए। बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो रास्तों के लिए नहीं सोचना है, बस अपनी मंजिल मंजिल की तरफ एक एक कदम बढ़ाते रहिए। सो सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। और इसे इसका एक और नाम है हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। इसे हड़प्पन कल्चर क्यों हड़प्पन कल्चर कहते हैं, क्योंकि ये जो पहला जो साइट था हड़प्पा, वो उसी के नाम पे, ये पूरी जो सिविलाइजेशन थी उसी के नाम पे पड़ गई, तो इसे हम लोग हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं, ठीक है। इट इज अपियर्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। तो ये हमारा प्यारा भारत, ये देखिए हमारा भारत है, ठीक है। इस भारत के, हम अपने भारत के मैप में देखें तो ये जो पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। क्यों नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये अगर देखा मैं डायरेक्शन में देखूं तो ये ईस्ट है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला पार्ट होता है, तो ये वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट पार्ट कहते हैं। तो इसी पार्ट में जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ, ठीक है। और ये थर्ड मिलेनियम बीसी लगभग लगभग देखिए, ये इसका ग्रोथ होना शुरू हुआ था 3300 बीसी से, ठीक है। ये ग्रो होना शुरू हुआ, ठीक है। और ये 1300 बीसी तक आते आते ये क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया ये सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है क्यों डिस्ट्रॉय हो गया, क्या क्या बात हुई, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ओके। तो हम देखते हैं इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंशन, इसका भूगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था ये, ठीक है। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, जैसे ये हमारे प्यारे भारत का मैप है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बनाऊं ऐसे, तो ये पूरा सिविलाइजेशन था ना, ये लगभग लगभग एक ट्रायंगल की तरह था, मतलब एक त्रिभुज की तरह था ये। अगर मैं पूरे को देखूं तो जैसे आप इसको देखेंगे ये वाले फिगर में, तो इफ आप ये वाले फिगर में देखेंगे तो ये इस तरीके से ट्रायंगल के तरीके से है। देखिए, अगर मैं मोटा मोटी देखूं तो ये ट्रायंगल के तरीके से है, ठीक है। तो जो साइट इसका इंडिया में, अगर जो साइट सबसे नॉर्थ में था, सबसे ऊपर जो था वो था मांडा इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। और जो सबसे वेस्ट में था वो कौन सा था, सुख्ता गंडोर था, ठीक है। और जो सबसे ईस्ट में था वो था आलमगीरपुर इन यूपी। और जो सबसे वेस्ट में था वो था डाइमाबाद
इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो मैं अभी इसको लिख देता हूँ, तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा। देखिए, आप लोग ऐसे याद रखना है आप लोगों को। तो ये सबसे जो नॉर्थ में है वो कौन सा है? मांडा, मांडा इन जम्मू। ठीक है, और सबसे जो वेस्ट में है वो कौन सा है? सुक्ता, जेंडोर। ठीक है, ये इस समय पाकिस्तान में है, ध्यान दीजिएगा। और जो सबसे अपना साउथ में है वो कि कौन सा है? वो है दाइमाबाद, दाइमाबाद इन महाराष्ट्र। और जो सबसे ईस्ट में है वो कौन सा है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश में है अपने। ठीक है, तो ये सारे ये क्या चीजें हैं? ये साइट्स हैं। ये दीज आर व्हाट आर दिस? दीज आर साइट्स। ओके, तो ये साइट्स जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि जियोग्राफिकल एक्सटेंशन को बताते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इसका भौगोलिक विस्तार है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मैप में कुछ साइट्स जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन से साइट्स हैं। देखिए, ये मैंने आपको बताया मांडा, ये एक मांडा है। ये सबसे, देखिए, सबसे नॉर्थ में है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, मांडा क्या है? मांडा ये इंडिया में है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में अगर आपको क्वेश्चन आता है उसमें सबसे नॉर्थ पूछता है और इंडिया की बात नहीं करता है, तो आप लोग एक ऑप्शन आएगा सौरतुघाई, तो सौरतुघाई को ट्रिक करेंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सा साइड जो है जो इंडिया में इस समय है वो नॉर्थ, सबसे नॉर्थ मोस्ट साइड है, तो वो कौन सा होगा? वो मांडा होगा। थोड़ा सा ये मतलब ये एक अलग साइट एक्सेप्शन है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये है सौरतुघाई, क्या नाम है इसका? सौरतुघाई। ठीक है, तो ये सौरथुघाई हो गया आपका, ये मांडा हो गया। और सबसे वेस्ट में है, हमने बताया है आपको, आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर ये सबसे ईस्ट में, सॉरी, सबसे ईस्ट में आलमगीरपुर। देखिए यहाँ पे है आलमगीरपुर। ओके, यहाँ पे देखिए दाइमाबाद है सबसे नीचे, यहाँ पे दाइमाबाद। ठीक है, सबसे जो है वेस्ट में कौन सा है? ये सुक्ता गेंडोर। यहाँ पे ये, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या है? पाकिस्तान में है अभी। ठीक है, बाकी साइट्स में अगर देख लें तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे, यहाँ एक मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो देख लीजिए कहाँ पे है? ये इंडस नदी के किनारे है, देख लीजिए मोहनजोदाड़ो है। ठीक है, उसके बाद आता है हड़प्पा। हड़प्पा देखिए कहाँ पे है? हड़प्पा आपको यहाँ पे रावी नदी के किनारे है। ठीक है, ये रहा हड़प्पा, ये रहा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो ये एक धौलावीरा देख लीजिए। ठीक है, और एक लोथल देख लीजिए, ये लोथल यहाँ पे है। ठीक है, लोथल है यहाँ पे धौलावीरा है। ठीक है, ये धौलावीरा हो गया, इस पे दिखाया हुआ है। ये लोथल है यहाँ पे। ये दोनों गुजरात, इस समय गुजरात में है। ठीक है, बाकी साइट्स बाकी साइट्स अगर आप लोग को ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो मतलब साइट्स तो बहुत सारे हैं, हम सारे तो याद रख सकते नहीं हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। तो एक कालीबंगन एक याद रख लीजिए, एक बनमाली याद रख लीजिए, और एक राकीगढ़ी। ये तीनों को और याद रख लीजिए, ये तीनों राजस्थान के साइड में है। ठीक है, ये है लूनी नदी के किनारे हैं, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। सो आइए देखते हैं कुछ साइट्स के उनके फीचर्स के बारे में। देखिए, सारे साइट्स के फीचर तो आप लोग याद रख सकते नहीं है, लेकिन कुछ साइट जो इंपॉर्टेंट है उसके फीचर्स याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है वही चीज पूछेगा। सारा चीज तो हम पढ़ नहीं सकते। खुद इंडस वैली सिविलाइजेशन पर अगर आप पढ़ाई करें, पीएचडी करने लगे तो सालों साल लग जाएगा कि वहां पे जाकर पीएचडी करें, लेकिन वो हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें तो बस अपनी एग्जाम से मतलब है। ठीक है, तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट साइट्स जो हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। पहला जो साइट है हड़प्पा, हड़प्पा देखते हैं कहाँ पे है। हड़प्पा ध्यान दीजिए, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको हड़प्पा कहाँ पे है। देखिए हड़प्पा है, ये हड़प्पा, ये कहाँ पे है? रावी नदी के किनारे है। और ये ध्यान दीजिएगा इस समय ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ठीक है, इस समय देखिए ये है रावी नदी, रावी नदी, ये रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। ठीक है, और इसको किसने जो खोजा था? इसको खोजा था दयाराम साहनी ने, याद ध्यान रखिएगा। हु एक्सकेवेटेड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा, तो दयाराम साहनी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका ये इस समय कहाँ पे है? ये इस समय है पाकिस्तान में। ठीक है, और इसके बारे में और भी चीज़ें क्या आपको याद रखनी है, तो ये फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ आईवीसी, तो ये पहला जो साइट था, इसीलिए इसके ही नाम पे क्या पड़ गया? पूरे साइट का हड़प्पन सिविलाइजेशन इसी के नाम पे पड़ गया। ठीक है,
सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनि यहाँ पे फाइंड किया गया था। देखिए अभी हम कुछ कुछ चीजें आपको बताएंगे, जैसे कि कुछ सिंबल या फिर कुछ पंचशील या फिर कुछ स्टेचूज, तो वो चीजें अभी आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बस आप इस समय देख लीजिए कि ये यहाँ पे इस तरीके से पाया गया है, तो बाकी मैं उसको अभी दिखाऊंगा अभी आपको। और मदर गॉडेस का ये फिगर था, मदर गॉडेस का भी फिगर यहाँ पाया गया था। देखिए मैं दिखा देता हूँ मदर गॉडेस का फिगर। मदर गॉडेस का फिगर कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का फिगर है, ये मूर्ति है, तो वहाँ पे पाया गया था मोहनजोदाड़ो में, सॉरी हड़प्पा में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मोहनजोदाड़ो के बारे में। तो मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है, लाइए देख लेते हैं मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है। मोहनजोदाड़ो आपका इंडस नदी के किनारे है, ये भी पाकिस्तान में है अभी, ठीक है। तो इसको किसने खोजा था, इसको आर.डी. बनर्जी ने खोजा था, ठीक है। इसकी जो फीचर्स हैं, ये क्या था, ये मोहनजोदाड़ो दो पार्ट में डिवाइडेड था। पहला पार्ट था सीटाडेल, ठीक है, और दूसरा पार्ट था लोअर टाउन, ठीक है। सीटाडेल क्या था कि एक अलग पार्ट होता था शहर का, मतलब अभी देख लीजिए, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा सीटाडेल क्या है और लोअर टाउन क्या, ठीक है। ये किस नदी के किनारे है, ये इंडस नदी के किनारे है, और ये किस समय कहाँ पे है, सिंध, सिंध स्टेट जो है, सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहां पे है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ, इसको मैं सिंगल कलर कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ की फीचर है वो है पोस्ट क्रीमेशन बरियल। पोस्ट क्रीमेशन बरियल क्या है कि जैसे क्या होता था, वो लोग क्या करते थे उस समय के लोग कि जैसे आजकल हिंदू धर्म में क्या होता है कि अगर कोई मर जाता है तो उसे हम लोग जला देते हैं, ठीक है, उसे उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, जला देते हैं, और जो उसकी अस्थियां होती हैं उसे पानी में प्रवाह कर देते हैं। लेकिन इस समय क्या करते थे ये लोग कि ये लोग मतलब कोई अगर मरता था तो उसके अंतिम संस्कार के बाद, उसको जलाने के बाद, वो लोग क्या करते थे, जो उसकी अस्थियां होती थी उसको वो लोग जमीन के नीचे दफना देते थे। तो वही है पोस्ट क्रीमेशन बरियल था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसके एक इम्पोर्टेंट फीचर है ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी मतलब क्या है कि अनाज रखने का बहुत बड़ा गोदाम होता था, उसको हम लोग ग्रेट ग्रेनरी बोलते थे, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज पाई जाती थी, वो चीज वो है ग्रेट बाथ। तो ये दोनों चीज आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये रिलेटेड किससे है, ये मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड है, ये हमेशा याद रखना है, ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है। एक है डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टेचू, तो एक है कि स्टेचू पाया गया, तो मैं उसको दिखाता हूँ आपको, रुक जाइए एक मिनट। मैं इसे दिखाता हूँ, ये है डांसिंग गर्ल स्टेचू है, इस तरीके का एक स्टेचू पाया गया था, ये कहाँ का है, मोहनजोदाड़ो का है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि वो स्टेचू कहाँ का था, जो डांसिंग गर्ल का स्टेचू है वो मोहनजोदाड़ो का है, ठीक है। नेक्स्ट है एक बियर्ड मैन पाया गया था, तो बियर्ड मैन अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे बियर्ड मैन का फिगर, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम लोग साइड पे चलते हैं, धोलावीरा। धोलावीरा ये किस नदी के किनारे है, ये लूनी नदी के किनारे है, ठीक है। इसका एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, ठीक है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। इसमें इसमें यहाँ पे एक जायंट वाटर रिजर्वायर पाया गया था, बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर, जैसे कि आजकल राजस्थान या फिर जैसे ऐसे जगह जहाँ पे बारिश कम होती है, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि जमीन के नीचे वाटर रिजर्वायर बनाए रहते हैं जिसमें पानी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर पाया गया था धोलावीरा में, ठीक है। नेक्स्ट है देखते हैं स्टोन्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो ये एक ऐसा साइट है धोलावीरा जहाँ पे स्टोन्स की जो है भरमार थी, यहाँ पे स्टोन यूज किया जाता था कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। बहुत जगह मतलब ब्रिक भी यूज होता था, बट स्टोन का यूज ज्यादा होता था। बाकी सब साइट में स्टोन का यूज उतना नहीं होता था, बाकी सब साइट में जो है बंट ब्रिक्स का यूज होता था, बट यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे स्टोन्स का यूज करते थे ये लोग, ठीक है। और इसमें एक चीज इसका फीचर है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ये टोटल जो टाउन था ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था। पहला था सीटाडेल जो अपर पार्ट कहते थे इसको, एक था मिडिल टाउन, ठीक है, और तीसरा था लोअर टाउन। बाकी सब तो 2 पार्ट में जनरली डिवाइड होते थे, बट ये जो है ये धोलावीरा एक एक्सेप्शन है, ये 3 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। फोर्थ है कालीबंगन के बारे में देखते हैं। तो कालीबंगन ये कहाँ पे है, लूनी नदी के किनारे ये भी है, और ये कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। ये राजस्थान में है, लूनी नदी के किनारे है।
और यहाँ की इसकी मुख्य जो विशेषता है वो क्या है, बेंगल फैक्ट्री। बेंगल फैक्ट्री कहाँ पाया गया था, कालीबंगन में पाया गया था, ठीक है। फायर अल्टर जो मतलब यज्ञ करने के लिए नहीं, जो हम लोग जलाते हैं पूजा करने के लिए, यज्ञ कुंड बनाते हैं उस तरीके का, तो फायर अल्टर्स पाया गया था, ठीक है। प्लॉट फील्ड, यहाँ पे खेत जोते गए खेत पाए गए थे, उससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे खेती होती थी, ठीक है, उस समय पे। और उन लोगों को जो है खेत जोतने आता था, वो लोग क्या होता था कि उस उन लोग के पास इक्विपमेंट्स थे, उन लोग के पास औजार थे खेत जोतने के, ठीक है। नेक्स्ट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी क्या है, इट इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया। तो भारत में सबसे बड़ा अगर कोई साइट कौन सा है तो वो है राखीगढ़ी, वो कहाँ पे है, हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बनवाली। बनवाली कहाँ है, ये है रंगोई रिवर के किनारे है, रंगोई रिवर के किनारे, और कहाँ पे है, हरियाणा में है। यहाँ पे एक जो फीचर है इसका वो है लेपिस लजुली। लेपिस लजुली एक तरीके का एक वैसे नीले रंग का ये एक स्टोन होता था, स्टोन है, नीले रंग का एक स्टोन है। जैसे कि आज हम लोग नीलम मूलम जानते हैं, नीलम पन्ना पत्थर, इस तरीके से पत्थर हो, तो वैसे ही लेपिस लजुली उस समय हुआ करता था एक, वो उसका दाम मतलब उसका अच्छा खासा पैसा मिलता था, तो लेपिस लजुली यहाँ पे पाया गया था बनवाली में। यहाँ पे भी फायर अल्ट्रेस पाए गए थे। इसका एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये एकमात्र सिटी है विथ रेडियल स्ट्रीट्स। तो बाकी सब में तो परपेंडिकुलर स्ट्रीट्स है, यहाँ पर रेडियल स्ट्रीट्स पाया गया था, ठीक है। फिर एक है लोथल। लोथल कहाँ पे है, ये गुजरात में है। कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर भोगावा रिवर एंड साबरमती रिवर के ये कॉन्फ्लुएंस पे, ठीक है। इट इज द पोर्ट एंड डॉकयार्ड। यहाँ पे पोर्ट मतलब बंदरगाह, यहाँ पे थे बंदरगाह, ठीक है। और यहाँ से क्या होता था, यहाँ पे नेवल ट्रेड होता था, यहाँ पे जैसे कि बाहर से जो आते थे यात्री ट्रेड करने, तो वो लोग यहीं पे आते थे, ठीक है। यहाँ पे आके वो लोग व्यापार करते थे। यहाँ पे एक चीज और पाया गया था, डबल बरियल। डबल बरियल क्या है कि आदमी और औरत को एक साथ दफनाया गया था। तो ये चीज एक अजीब चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, डबल बरियल। ये कहाँ पे है, लोथल में, गुजरात में, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं सारे साइट्स को। ये हो गया यहाँ पे लोथल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोहनजोदाड़ो है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मोहनजोदाड़ो है, और हड़प्पा यहाँ पे है, रावी नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ पे आपका आलमगीरपुर है, ठीक है। यहाँ पे राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी देखिए, यहाँ पे राखीगढ़ी है, फिर राखीगढ़ी है, बनवाली है, कालीबंगन है, तीनों एक ही पास है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लोथल भी दिख जाएगा, यहाँ पे लोथल है, ठीक है। यहाँ पे धोलावीरा, फिर यहाँ पे सुरका टोडा। ये उतना मतलब सारे तो नहीं रट सकते, तो बाकी आप देख सकते हैं फिगर में है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पॉलिटी के बारे में, वहाँ की राज व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, उसके बारे में थोड़े बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, कुछ आर्थर्स कहते हैं, कुछ हिस्टोरियंस जो हैं उस समय के, वो लोग मतलब उस समय के नहीं पैदा हुए हैं, बट जैसे कि वो उस कालखंड को जो पढ़ने वाले हिस्टोरियंस हैं, तो वो लोग कहते हैं कि कुछ लोग हिस्टोरियंस कहते हैं कि वहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी, मतलब कोई एक राजा होता था सेंटर में। जैसे आजकल आज क्या होता है कि हमारे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, मतलब सेंटर में कोई स्टेट गवर्नमेंट है, वो पूरे देश को में एक यूनिफॉर्मिटी लाना चाहती है। जैसे कि हमारे देश में मतलब कोई एक यूनिफॉर्मिटी, एजुकेशन को लेके यूनिफॉर्मिटी है, यहाँ सारे सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड में हर जगह एक ही तरीके की किताब चलेंगी। फिर मतलब अगर जैसे वेट को लेके बात करें, तो 1 केजी जो है पूरे भारत में एक ही केजी होगा, कहीं अलग नहीं होगा कि 1 केजी का बटखरा कहीं भारी है कहीं हल्का है। तो ये चीज यूनिफॉर्मिटी है। तो उससे क्या पता चलता है कि हाँ, कोई सेंट्रल में एक पावर है जो सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। सेंट्रल अथॉरिटी में है कंट्रीब्यूटेड टू द यूनिफॉर्म कल्चर लाइक पोट्री, सिल्स, वेट, ब्रिक्स, स्क्रिप्ट, लेबर, मोबिलाइजेशन। तो जैसे देखिए, अगर अगर कोई मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे उस समय की क्या है कि उस समय का कोई लिखा हुआ तो हिस्ट्री है नहीं कि लिखा है हम लोग डायरेक्ट पढ़ लिए। हम लोगों ने चीजें प्राप्त की, वहां से जो जो चीजें प्राप्त की उससे एक अनुमान लगाया कि हाँ अच्छा, ये चीजें हो सकती होंगी, ठीक है। तो उससे ये बातें सही भी हो सकती हैं, ये बातें मिथ्या भी हो सकती हैं, बस हमारा अंदाज हो। तो उसके जो चीजें हैं उसके अंदाज पे हम लोग बात करेंगे। जैसे पोएट्री पाए गई, तो पोएट्री हर जगह पे सेम तरीके से पाए गए। सिल्स पाया गया, जैसे मोहर हो गया, हम लोग इसको मोहर कहते हैं। तो मोहर क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट है हम लोग के इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट है, तो कोई चीजें मतलब अगर इंडियन गवर्नमेंट का होता है तो उस पे क्या होता है,
सील होता है, मतलब कोई भी चीज होता है तो सील होता है, मुहर होता है उस पे, ठीक है। तो वो क्या बताता है कि हाँ कोई सेंट्रल अथॉरिटी है, उसको उसको कंट्रोल कर रही है, तो सील्स पाया गया, वेट्स पाया गया। वेट क्या था कि वहाँ का जो वेट था वो पूरे जगह पे, पूरे जितने भी पूरा सिविलाइजेशन था वहाँ का वेट वेट सेम था। ऐसा नहीं था कि अगर यहाँ पे वेट 2 kg इतना है तो 2 kg कहीं जाके इतना हो जाएगा, नहीं, वो उतना ही रहता था, ठीक है। फिर ब्रिक्स देखा जाए तो एक चीज और ध्यान दीजिए इसमें, जो ब्रिक्स होते थे वो हम, जैसे आजकल क्या होता है, आजकल जो हम लोग ब्रिक्स यूज करते हैं वो क्या होता है, सेम साइज सेम हाइट सेम ब्रेथ लेंथ के होते हैं। उस समय भी क्या कहा था, ब्रिक्स जो होते थे सेम लेंथ हाइट के होते थे, ठीक है, सारे ब्रिक्स। ऐसा नहीं था कोई ब्रिक्स इतना बड़ा है कोई इतना बड़ा बना दिया, नहीं, वो लोग सेम साइज के बनाते थे। अगर सेम साइज इतना बड़ा है तो वो लोग सेम साइज के बनाते थे, ठीक है। फिर स्क्रिप्ट था लिखा हुआ। फिर लेबर मोबिलाइजेशन, मतलब लेबर मोबिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि लेबर का एक जगह से बहुत सारे लेबर का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ले आना। तो ये था क्या, कोई सेंट्रल अथॉरिटी होगी जो इस चीजों को देखती होगी। तो ये था कि मतलब देखिए ज्यादा चांसेस है कि हाँ सेंट्रल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं थी, तो भाई अब उसके बारे में हम लोग ज्यादा अंदर जाने की जरूरत है नहीं, बस इतना हमें पता होना चाहिए कि हाँ कोई सेंट्रल अथॉरिटी होगी। Other field there was no single ruler but several several that Mohenjo-daro has a separate ruler, Harappa another and so far। तो क्या होता था, कुछ हिस्टोरियंस ऐसा सोचते हैं कि जो साइट्स थी, मतलब अलग अलग जो साइट्स थी, जैसे ऐसे कोई साइट्स हो गया 5 साइट्स है, तो हर साइट का एक अलग अलग रूलर हुआ करता था जो अपने साइट पे रूल किया करता था, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, तो मतलब हम लोग ऊपर ऊपर जान गए कि हाँ इसके बारे में ऐसा ऐसा हो सकता है, बाकी इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। रूलर्स वर पॉसिबली, देखिए जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, जैसे कि मतलब उसमें कंफ्यूजन हो सकता हो, जैसे कुछ क्लियर नहीं हो, तो क्या होता है वो क्वेश्चन नहीं आता ऐसा एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि जिसके 2 ऑप्शन सही हो, ठीक है। तो आप लोग उसके बारे में ज्यादा चिंता मत करिएगा। रूलर्स वर पॉसिबली द क्लास ऑफ मर्चेंट्स, ठीक है। प्रिस्ट वर नॉट द रूलर्स। तो देखो रूलर्स आखिर कौन लोग थे, जैसे आजकल हम लोग क्या देखते हैं, आजकल हम लोग देखते हैं कि आजकल तो मान लो डेमोक्रेसी है, उस समय आजकल की बात नहीं करेंगे, पहले की बात क्या देखेंगे। पहले क्या होता था कि सोसाइटी जो है वर्ण में डिवाइडेड थी, जिस जैसे कि जो जो क्या था, सबसे ऊपर जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ठीक है, ऐसे मतलब डिवाइडेड था। तो इसमें क्षत्रिय क्या थे, इसमें किंग हुआ करते थे, तो ये लोग राज किया करते थे। बट इस समय ऐसा नहीं था, इस समय क्या था कि ये जो मर्चेंट हुआ करते थे, जो मतलब व्यापारी हुआ करते थे, वो लोग प्रोबेबली जो है ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि वो लोग रूलर हुआ करते थे, ठीक है। देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, जो पृष्ठ थे, जो पुजारी थे, वर नॉट द रूलर्स। जैसे ऑप्शन में अगर आपको दे दे कि पृष्ठ वर द रूलर्स, नो, तो ये आपको गलत हो जाएगा ऑप्शन। ये था कि ध्यान रखिएगा, पृष्ठ वर नॉट द रूलर्स एज दे वर इन द सिटीज ऑफ द लोअर मेसोपोटामिया। ये क्या था, ये देखिए बाद में क्या हुआ, समय के साथ तो पृष्ठ की जो है पोजीशन बढ़ती गई, बट शुरू शुरू में क्या था कि ये लोग का जो सिटीज, ये लोग जो पृष्ठ थे वो लोग लोअर सिटीज में रहते थे। इससे मतलब क्या होगा, उनका स्टेटस कम होगा, क्योंकि लोअर मेसोपोटामिया में ये लोग लोअर जो है जो उसमें सेटलमेंट था उसमें रहते थे। तो इससे क्या पता चला कि उन लोग का उतना स्टेटस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर, कि वहाँ पे जो टाउन का प्लानिंग किया जाता था, जो वहाँ पे शहर का नियोजन है वो किस तरीके से किया जाता था, और वहाँ पे जो घर बनाए जाते थे वो स्ट्रक्चर्स कैसे बनते थे, ठीक है। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय द सिस्टम ऑफ सिविक प्लानिंग। तो देखिए ये चीज, मतलब जो अगर सबसे मैं कहूँ कि मतलब सबसे अचंभा कर देने वाली जो चीजें थी अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो वो थी क्या, सिविक प्लानिंग ऑफ द टाउन। तो वहाँ के जो जितने भी वहाँ पे शहर बनाए गए थे वो आज के मॉडर्न जैसे जितने गाइडलाइंस हैं उसके आधार पे बनाए गए थे। जैसे कि वहाँ पे जो सड़क सड़क थे वो क्या होते थे, 90 डिग्री कट करते थे। ऐसा नहीं होता था कि कोई भी सड़क इधर से उधर चली गई। वहाँ पे जो घर बनाए जाते थे वो सड़क के किनारे ऐसे बनाए जाते थे। जैसे आजकल क्या है, आजकल आप देखते होंगे कि हाँ पहले सड़क के किनारे घर बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या होता था कि सड़क के किनारे नालियाँ होती थी, नालियाँ सड़क के किनारे होती थी, ठीक है। जैसे आजकल होता है कि सड़क के किनारे नालियाँ हैं, उस तरीके से वहाँ पे जो है टाउन प्लानिंग किया जाता था, ठीक है। तो ये शहरी नियोजन वहाँ पे बहुत जो है अच्छे तरीके से फॉलो किया गया था।
ठीक है। तो इसमें देखते हैं कुछ साइट्स हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, लोथल, सुरकाटोडा, कालीबंगन, बनवाली एंड राखीगढ़ी वर द मेजर साइट्स ऑफ द हड़प्पन पीरियड। ये लोग मेजर साइट्स थे, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द सिटीज वर द डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देखिए कुछ कुछ एक्सेप्शन है कि 3 पार्ट में डिवाइड था, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिटीज क्या है कि वो लोग 2 पार्ट में डिवाइड होता था। जैसे क्या होता था, मान लो अगर मैं आपको एक साइट की बात करूं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मोहनजोदाड़ो का मैं। तो मोहनजोदाड़ो क्या था, ये 2 पार्ट में डिवाइड था। एक था कि अ, ये था लोअर टाउन, इसे हम लोग बोलते थे लोअर टाउन, ठीक है। और एक होता था अपर टाउन, या फिर इसे हम लोग बोलते थे सीटाडेल, ठीक है। इसे हम लोग सीटाडेल बोलते थे, इसे हम लोग लोअर टाउन बोलते थे, ठीक है। जो जो कि लोअर पार्ट में होता था। तो इसे को हम लोगों ने दिखाया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोअर फर्स्ट इज द लोअर पार्ट, तो द कॉमन सिटीजन लिव्ड इन द लोअर पार्ट, ठीक है। तो जो आम नागरिक थे वो लोग कहाँ रहते थे, वो लोग लोअर पार्ट में रहते थे। एंड कैरिड ऑन देयर प्रोफेशनल लाइफ इन द पार्ट ऑफ द सिटी। जैसे कि मान लो कोई खेती किसानी करने वाला आदमी है, कोई व्यापारी है, कोई मतलब छोटे लेवल का व्यापारी है, कोई घर बनाने वाला है, कोई मिस्त्री है, कोई कुछ भी है, जैसे कोई मोची है, या फिर कुछ भी, जिस तरीके छोटे मोटे काम करने वाले लोग जो थे, वो लोग क्या थे, वो लोग कॉमन सिटीजन्स जो थे, कॉमन सिटीजन्स, वो लोग लोअर पार्ट में रहते थे। और जो भी जैसे बड़े व्यापारी थे, जो पैसे वाले रसूखदार लोग थे, वो लोग क्या था, वो लोग सीटाडेल में रहते थे, ठीक है। दिस पार्ट आज ऑक्युपाइड बाय स्मॉलर एरिया एंड वाज फ्रीक्वेंटली सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ द सिटी। तो ये जनरली क्या था, वेस्ट में वो होता था। इट कंटेन द पब्लिक बिल्डिंग, ग्रैंडरीज एंड द एसेंशियल वर्कशॉप। तो यहाँ पे जो होता था, जो सिटाडेल होता था, इसमें क्या था कि जो इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स होते थे, जैसे कि मतलब ग्रेट बाथ हो गया, ग्रेट गैलरी हो गया, जैसे कि मतलब आज पब्लिक बिल्डिंग का मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि मतलब हमारे अगर सदन देखा जाए, मतलब हमारे प्रदेश का सदन, सदन कहाँ पे, लखनऊ में है, ठीक है। अगर मैं लखनऊ जैसे यूपी की बात करूँ, मैं यूपी से हूँ, तो लखनऊ में है। तो वैसे ही क्या है, सदन है, मान लो पूरे ये साइड का सदन है, तो ये सदन यहाँ पे होगा, सिटाडेल में होगा। यहाँ पे जैसे ग्रेट बात हो गया, जहाँ पे सारे लोग आके अपना मतलब जो भी काम होता था वो करते थे। तो और बड़े बड़े जो लोग थे वो सिटाडेल में रहते थे, ठीक है। तो तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस सारे का मतलब हुआ कि जो है एवरी सिटी, एवरी जो साइड था वो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट था। पहला क्या था, पहला सिटाडेल और दूसरा क्या था, लोअर टाउन, ठीक है। तो ये लोअर टाउन के बारे में थोड़ा देखते हैं, इसके बारे में एलेबोरेट करके थोड़ा देखते हैं और चीजें क्या है कि सिटी प्लानिंग फॉलोड अ ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न का क्या मतलब है कि परपेंडिकुलर, जैसे ऐसे मतलब रोड क्या था, परपेंडिकुलर कट करती थी, ऐसे जा रही है रोड, तो ऐसा नहीं था कि ऐसे ऐसे कहीं भी रोड बन गया, ऐसे कोई रोड बना दिया, ऐसा नहीं होता था। हमेशा ये क्या था, परपेंडिकुलर कट करता था, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता था। और ये लोग मतलब सिविक तरीके से, अच्छे तरीके से ये लोग प्लानिंग किए थे। विद द स्ट्रीट्स कटिंग एट द राइट एंगल्स। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है राइट एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना के वहाँ की जो सड़कें थी, वहाँ की जो गलियां थी वो कट करती थी। द स्ट्रीट्स वर ब्रॉड डिवाइडिंग टाउन इनटू 2 रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये क्या होता था, जैसे रोड मतलब ऐसा था, ठीक है, ऐसा 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 ऐसा, तो ये क्या किया, ये रोड से क्या करते थे, इस पूरे जो टाउन था उसको डिवाइड करते थे ऐसे स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल में, मतलब इस तरीके से डिवाइड करते थे कि घर अच्छे से बन जाए, इसमें प्लानिंग अच्छे से हो जाए, ठीक है। फॉर कंस्ट्रक्शन दे यूज द बंट ब्रिक्स। ये एक चीज, इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये चीज ध्यान रखिएगा, बंट ब्रिक्स का यूज करते थे। मतलब क्या है कि ये लोग जो आज का हम लोग भट्ठे का ईंटा यूज करते हैं, उस समय भी ये लोग ये भट्ठे का ईंटा यूज करते थे, ठीक है। और स्टोन्स, कुछ पत्थर यूज किया करते थे अपने घर को बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि द हाउसेज वर बिल्ड ऑफ मड ब्रिक, बर्न्ट ब्रिक्स एंड द ड्रेनेज ऑफ द बर्न्ट ब्रिक्स, ठीक है। तो घर तो बनाते थे वो लोग, उसके साथ साथ वो लोग क्या करते थे, जो ड्रेनेज था, मतलब जो पानी बहने का जो नाली होता था, उसको भी वो लोग बर्न्ट ब्रिक्स से बनाते थे, ठीक है। हाउसेज बिल्ड, तो कुछ लोग, और कुछ लोग देखिए, कुछ लोग क्या है कि मड से अपने घर को भी बनाते थे, हाउसेस, हाउसेस को मड से भी बनाते थे, कुछ जो है ब्रिक्स से बनाते थे, ठीक है। द ब्रिक्स वर आइडेंटिकल 1:2:4। इसका मतलब क्या है कि थिकनेस, विथ एंड लेंथ। जैसे क्या होता था, सारा जो ईंट था, मतलब ईंट क्या होता था, ऐसे होता था,
ऐसा क्यों, क्यूबॉइड के शेप में, ठीक है। तो इसका जो अगर मैं थिकनेस की बात करूँ, थिकनेस होता था कितना होता था, ये होता था, मान लीजिए 1 होता था, अगर 1 सेंटीमीटर, 1 मतलब 1.5 मीटर मानूं या फिर जितना भी मानूं मैं, तो उसके रेशियो में होता था वो 1:2। और फिर इसका क्या था, विड्थ कितना था, 2 था, विड्थ कितना था इसका, 2 था, और लेंथ कितना हो जाता था, 4, ठीक है। तो इसका थिकनेस और विड्थ और लेंथ, इसको ये इसी रेशियो में होता था, इसी अनुपात में हमेशा होता था, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलग अलग साइज का हो जाए। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, द कंटेम्प्रोरी बिल्डिंग इन द इजिप्ट मेनली यूज ड्राइड ब्रिक्स। इसी समय में, अगर इसी समकालीन में अगर देखा जाए, तो जो इजिप्ट था, इजिप्ट में वहां पे लोग क्या यूज करते थे, सन ड्राइड ब्रिक्स, ठीक है। तो मतलब वो लोग ब्रिक्स बनाते थे, लेकिन वो लोग क्या करते थे, उसको धूप में सुखा के बस यूज कर लेते थे, ठीक है। यूज ड्राइड ब्रिक्स। हम लोग लेकिन क्या करते थे, बर्न्ट ब्रिक्स का यूज करते थे, जिसे हम लोग भट्टी में पकाते थे, ठीक है। वी फाइंड द यूज ऑफ बेक्ड ब्रिक्स इन कंटेम्प्रोरी मेसोपोटामिया। देखो मेसोपोटामिया में तो कुछ हद तक पाया गया था, बट वर यूज टू मच मच लार्जर एक्सटेंट इन हड़प्पन सिटीज। देखिए हड़प्पा में क्या था, हड़प्पा में बहुत ज्यादा अमाउंट में बर्न्ट ब्रिक्स यूज हुआ था, लार्ज अमाउंट में। लेकिन मेसोपोटामिया में क्या था, मेसोपोटामिया में बहुत कम यूज हुआ था, इतना हड़प्पा के कंपैरिजन में मतलब बहुत कम यूज हुआ था, ठीक है। सो उसके बाद है कि द हाउसेस हैज द बाथरूम्स पेव्ड विद द बर्न्ट ब्रिक्स। तो जो बाथरूम्स होते थे हाउसेस में, जहाँ पे मतलब लोग नहाते थे, उसको वो लोग जमीन किससे बनाते थे, बर्न्ट ब्रिक्स बनाते थे, क्योंकि जैसे बर्न्ट ब्रिक्स का यूज नहीं करेंगे तो क्या मिट्टी से पूरा वो कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, तो कीचड़ ना हो उसके लिए बर्न्ट ब्रिक्स का यूज करते थे, ठीक है। द हाउसेस वेरिड इन साइजेस विथ 2 और मोर स्टोरेज। ऐसा भी होता था, कहीं कहीं देखने को मिलता था कि एक बिल्डिंग है, फिर उसके ऊपर भी बिल्डिंग होती थी, तो मतलब फर्स्ट स्टोरी सेकंड स्टोरी ऐसे ही लोग बनाते थे, ठीक है। तो उस समय बताइए, सोचिए कि जहाँ पे झोपड़ी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पे ऐसे 1 तल्ला 2 तल्ला मकान था, तो ये चीजें हमें मतलब ये हमारे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड थी, ठीक है। मल्टीपल रूम्स, बहुत सारे रूम्स होते थे एक ही घर में, बट वर द क्वाइट मोनोटोनस, ठीक है। तो लेकिन ये एक चीज इसमें ये था कि जो घर था बहुत डिफरेंट नहीं होता था घर। आजकल क्या है कि घर जो अपने अपने तरीके से लोग घर बनवा रहे हैं, कि मेरा घर ऐसा है, मेरा घर वैसा है, अलग अलग कलर होता है, अलग अलग डिजाइन होता है। लेकिन उस समय क्या था, लगभग लगभग सारे घर का जो स्ट्रक्चर था वो सेम था। मेनी ऑफ द हाउसेज एज द सेंट्रल कोर्टयार्ड विद द रूम्स अटैच। तो देखिए क्या होता था, कोर्टयार्ड क्या होता था कि एक आंगन होता था, मैक्सिमम जो घर होते हैं उसमें उसका डिजाइन इस तरीके से होता था कि एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था, उसके अगल बगल रूम होते थे, ठीक है। रूम, ये कोर्टयार्ड क्या होता था, आंगन होता था, आंगन। तो ये एक आंगन होता था, उसके अगल बगल रूम हुआ करते थे, ठीक है। तो ये एक फिगर है उसके, उससे रिलेटेड, ठीक है। इसमें ये जो ऊंचा हुआ पार्ट दिखा रहा है वो क्या है, सीटाडेल है, ठीक है। और ये सारे जो नीचे का पार्ट है वो लोअर टाउन है, ठीक है। ये लोअर टाउन है, ये सीटाडेल है, ठीक। इसमें एक आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो कालीबंगन की बात करें, इन कालीबंगन मेनी हाउसेस हैज द वेल्स, मतलब कुआं तक, बहुत सारे घर थे ऐसे कालीबंगन में जिस घर में कुआं था, ठीक है। ऑफ्टन इन द रूम्स दैट कुड बी रिच्ड फ्रॉम द आउटसाइड। तो वो लोग जैसे घर में ऐसा घर बनवाते थे कि अपने घर में कुआं तो है और ये बाहर लोग भी आ सकते थे, तो मतलब वो भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब घर का कुआं है तो घर के लोग ही यूज करेंगे। एंड परहैप्स यूज्ड बाय द पासर्स बाय, मतलब जो लोग यहाँ से गुजर रहे हो वो लोग भी यूज कर सकते थे इसको, ठीक है। तो ये कालीबंगन में इस तरीके से कुछ घर से जहाँ पे कुआं पाया गया था उसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एवरी हाउसेज इज द कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। तो हर जितने भी घर था उसका जो मतलब पानी का निकासी था, जो वो क्या होता था, स्ट्रीट जो गली जो नाली हुआ करती थी जो रोड के किनारे, उससे कनेक्टेड था, ठीक है। तो सारा पानी नाली में चला जाता था। The main channel were marked by the bricks set in the mortar and were covered with the loose bricks or limestone that could be removed for cleaning। देखिए एक चीज इसकी खासियत क्या थी यहाँ के नालियों की, यहाँ की नालियां में क्या आता था, जैसे आजकल के हम लोग समय में देखें तो क्या होता है, नाली बन जाती है, फिर उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पत्थर रख के ऐसे उसको सील कर देते हैं, उसके ऊपर तोप देते हैं। तो उस समय भी क्या था, उस समय भी ये लोग क्या करते हैं, नाली बना के उस पर लाइम स्टोन ऐसे पत्थर ऐसे रख के या फिर लूज ब्रिक्स रख के, कवर्ड विद द लूज ब्रिक्स, तो इसे कवर कर देते थे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीजों को कवर करेंगे हम लोग, ओके।
गुड बाय। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो भी चीज़ें आपको डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। ओके।